तो ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। कौन सा बुक है ये? ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का बुक है। कौन सा बुक है? इकोनॉमिक्स का बुक है, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। इकोनॉमिक्स का बुक है जिसमें पार्ट वन वीडियो में 20 तक कंप्लीट किए थे। तो पार्ट 2 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो पहले बुक पढ़ लेना बच्चों, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, जिससे प्रश्न का करने में आसानी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 4 है, थंबनेल में दिख गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, तो वह वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो संस्था है भूमि विकास बैंक। कौन सी संस्था है? तो भूमि विकास बैंक। सी नंबर इसका आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, वो है सरकारी बैंक। क्या है? सरकारी बैंक। ए नंबर इसका आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, तो क्या करती है? तो करती है गरीबी तबके लिए। ये ए नंबर इसका आंसर होगा। फास्ट बोलते चलो, रुको मत, फास्ट बोलते चलो। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस ऑब्जेक्टिव को देखना। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मैकलेगन समिति बनाई गई है। मैकलेगन समिति बनाई गई है, कब बनाई गई है? तो यह बनाई गई है 1914 में। कब बनाई गई है? 1914 में। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो प्राथमिक सहकारी समिति के लिए देती है। प्राथमिक सहकारी समिति देती है उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, फास्ट करेंगे इसको कंप्लीट। फास्ट ही आंसर बोलते चलो। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो यह प्रदान करते हैं दीर्घकालीन। कैसी ऋण? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है? संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है? तो वो आता है वित्त बैंक। क्या आता है? वित्त बैंक। बी नंबर इसका आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है भारतीय पूंजी बाजार का अंग? तो वो है, उसका नाम है विकास वित्त संस्थान। क्या है? विकास वित्त संस्थान। सी नंबर इसका आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 30 नंबर कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों का ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। किससे प्रदान की जाती है? तो वो है संस्थागत स्रोतों से। कैसी? तो संस्थागत स्रोतों से प्रदान की जाती है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो वो इनमें से सभी किया जाता है। सहकारी शाखा समितियाँ किए जाते हैं, व्यावसायिक बैंक, बीमा कंपनियाँ, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, क्या होती है? तो होती है क्या? तो इनमें से सभी होती है। व्यवसायिक संस्थाओं को होती है, व्यक्तियों की होती है, सरकारों की होती है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है, क्या है? तो व्यावसायिक बैंक है। क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण है? तो वो है व्यावसायिक बैंक। 33 का ए होगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, क्या है? तो वो है, क्या है? उसका नाम है रिजर्व बैंक। शीर्ष पता नहीं यहाँ पर क्या है लिखा, शीर्ष है, शीर्ष लिखा है, तो क्या होगा? रिजर्व बैंक। 34 का डी होगा। 35वां प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया, देखो ये 11 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यह इसीलिए तुम याद कर लेना इसको। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में किया गया। 36वां प्रश्न कह रहा है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, कितना है? तो 196 है। कितना है? 196 है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 37वां प्रश्न है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो संख्या है 25। कितनी है? 25 है। 38वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो बताओ, यह भारत का ही है, बताओ तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। कब हुई? 1935 में हुई, याद रखो। बोलते चलो, नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में करो, नहीं पूछो। अब पहले बुक पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बुक पढ़ लेना। तो 39वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है बताओ तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। कितना है? 19 है। 40वां प्रश्न कह रहा है कि 40 नंबर, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, बताओ तो, बताओ बच्चों कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, कितने हैं? तो वो है 196। कितना? 196, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पार्ट 2 में इतना ही ऑब्जेक्टिव करेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिससे पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो कंप्लीट करने में कठिनाई नहीं होगा। बुक भी पढ़ते चलना, रुकना मत। दो दो पेज पढ़ते चलना, दो पेज। जैसे एक चैप्टर में हुआ ना, 7 पेज होगा ना एक चैप्टर में, तो उसमें 2 पेज पढ़ना, फिर पार्ट 1 वीडियो देखना, उसके बाद पार्ट 2 देखना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलो, दिमाग में डायरेक्ट फिट होगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।